हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्मॉल। आज के वीडियो में हम लोग लगाएंगे 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। तो चलिए लगाते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दिया गया है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। तो ये ऑप्शन जो है गलत नहीं, वह दोनों सदन की चर्चा में भाग नहीं लेता है। हाँ, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदन की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश को लागू कर सकता है और वह संसद का एक संगठक भाग है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अशोक के निम्न अभिलेखों में से किस अभिलेख में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित एवं स्त्री महामात्र की चर्चा का उल्लेख है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख 12वां में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये अधिकार दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, इन दोनों ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। और शंकर दयाल शर्मा जो है ये राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हो चुके हैं। बाकी के ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी, ये जो है राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है या वर्णित है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक लाया था। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। यहाँ पे याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन, ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। तो इन दोनों में अंतर आप अच्छे ध्यान से याद रखिएगा। केंद्र में द्वैत शासन पूछा जाएगा तो 1935 और प्रांत में द्वैत शासन पूछा जाएगा तो 1919। फ्लोरेंस ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरकरी और नियॉन। इसमें जो है मरकरी का वाष्प और नियॉन या फिर अक्रिय गैस जो होते हैं, और भी तो मरकरी के वाष्प और अक्रिय गैस भरे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी ये एक क्षेत्रीय दल है, जबकि बाकी के जो 3 ऑप्शन है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। और इसमें नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी जो है
ये 2019 में इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया। निम्न में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम WEF। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा से। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया था किस राज्य से लोकसभा के लिए 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो त्रिपुरा से। बाकी के मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इन तीनों जगहों से 1 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। भारत के वे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नरेंद्र मोदी ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, VP सिंह ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और PV नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाली एंजाइम निम्न में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमाइलेज। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 के द्वारा। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। यह पूर्वी घाट के मध्य भाग में स्थित है। वेलिकोंडा जो है, ये वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की स्थापना की थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, द ईस्ट इंडिया सोसाइटी। द ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 में की थी। बाकी के ऑप्शन को भी देख लीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए कि द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कलकत्ता में 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने की थी। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कलकत्ता में 1851 में राजेंद्र लाल और राधाकांत देव ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोसाइटोसिस। यह जो है किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपनी भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बर्नियर ने। केंद्र सरकार के कितने उपक्रमों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10। यानी कि अभी वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि महारत्न कंपनियां कितनी है तो आंसर होगा 10। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिहिर भोज या मिहिर भोज प्रथम। प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था ऐसे वो नागभट्ट प्रथम था, लेकिन अगर पूछा जाए कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक या फिर जो होते हैं महान शासक जो होते हैं या प्रसिद्ध शासक, तो वो थे मिहिर भोज प्रथम। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतःप्रद्रवी जालिका या अंतःद्रवी जालिका और कोशिका कला। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित गैस युगों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन तथा वायु। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागपुर अधिवेशन 1920 में, और इसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघवाचार्य ने। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकेल का। वर्ष 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश ने हैप्पीनेस का स्तर सर्वोच्च आकलित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड का, यानी कि प्रथम स्थान पर फिनलैंड रहा, द्वितीय स्थान पर पूछा जाए तो डेनमार्क, तृतीय स्थान पर स्विट्जरलैंड, और भारत का अगर इसमें स्थान पूछा जाए तो 144वां। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहां लगाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। फ्रांसिस कैरो ने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाना को स्थापित किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने कोविड संबंधी जानकारी हेतु संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के समय मराठा साम्राज्य का बागडोर किसके हाथों में था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव के हाथ में। यह युद्ध यानी कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, यह अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिया गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1946 में की गई, तो ये गलत है क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई। बाकी का ऑप्शन सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून या अनुपम झील का उदाहरण नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वूलर झील। वूलर झील ये जो है विवर्तनिक झील का उदाहरण है। बाकी के ऑप्शन चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये सभी लैगून या अनुपम झील का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली मिट्टी का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी, ये करीबन 43.40% पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लाल मिट्टी 18.60% और फिर आता है स्थान काली मिट्टी का, ये 15.20%। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था किसके द्वारा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में और राजगीर में ये हुआ था, और इसके अध्यक्ष का अगर पूछा जाएगा तो ये महाकश्यप थे। अमरकंटक उद्गम स्थल है कौन कौन से नदी का? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोन एवं नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत था क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन था। अधिश्वेत रक्तता यानी कि ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है कौन सा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट 60। सिंधु घाटी के लोग थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 39 के डी या फिर 39 का घ में। उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा ने। भारत में कोर उद्योग क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम ये सभी कोर उद्योग है। कोर उद्योग को जो है एक मुख्य उद्योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड का। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु की कोशिका में। पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लेखित है या उल्लेखित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कारुवाकी का। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। असील निम्न में से किस पक्षी का नस्ल है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुर्गी का। और ये जो असील नस्ल के जो मुर्गियां होती है ये हिंसात्मक होते हैं जिसे कि लड़ाई के लिए जाना जाता है। ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इटली और ईरान का। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि इसमें स्कोर हमेशा की तरह काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।